दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए प्रश्न पत्र पर, जिसका नाम है वार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा नवम विषय विज्ञान। तो ये जो प्रश्न है प्रश्न पत्र है, ये दोस्तों सेट नंबर 9 होने वाला है। क्या है सेट नंबर 9? यानी कि हमने 8 प्रश्न पत्र पहले से डाले हैं और ये 9वां होने वाला है। आप लोग 8 9 सभी देख डालिए। रीजन क्या है, ये पता नहीं कौन सा मिल जाए, ठीक है आपके यहाँ। तो सबको देखे रहोगे तो पूरा का पूरा आप देख ही लिए हो, तैयार हो गया आपका कुछ ना कुछ, और साथ में आपने पूरा का पूरा पेपर ही तैयार किया, तो आप 100% पाने के हकदार हो जाएंगे, ठीक है। चलिए पहले से देख लेते हैं, फिर और बातें करते हैं। निर्देश आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इतना समय रहता नहीं दोस्त, आप लोगों को समय मिलता है, ठीक है। ये 3 घंटे जो 15 मिनट है ना, 15 मिनट उसे पढ़ने के लिए ही दिए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भौतिक विज्ञान है, खंड का में पार्ट ए फिजिक्स। अब चलिए बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। एक पिंड आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है। एक पूरा चक्कर लगाने पर पिंड का विस्थापन होगा। विस्थापन, कार्य, दूरी सब अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसे समझिए। तो विस्थापन क्या होगा? 0 होगा। अगला क्या है? हर्ट्ज का मात्रक क्या होता? तो हर्ट्ज इसका मात्रक है, तो वो है आवृत्ति का, ठीक है। अगला क्या है? अगला है अधिकतम कार्य के लिए बल विस्थापन के बीच कोण होना चाहिए। तो क्या है? 0। अगला क्या है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो इस्पात में, लोहे में, ठीक है। अगला है 1 किलोवाट घंटा में होते हैं तो 3600 जूल होते हैं, ठीक है। नीचे की ओर गिरते पिंड की गतिज ऊर्जा हमेशा बढ़ती रहती है, ठीक है। 5 किलोग्राम का एक पिंड 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से एक सरल रेखा में चल रहा है। पिंड पर परिणामी बल 0 होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला देखते हैं। खंड का है, वही वर्णात्मक प्रश्न में आता है। अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्ध्य तरंगों में 4 प्रकार के अंतर लिखना है। क्वेश्चन नंबर अगला है, गतिज ऊर्जा का क्या अर्थ है? सिद्ध कीजिए कि गतिज ऊर्जा वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। अगला है, न्यूटन के गति का तृतीय नियम लिखिए तथा किसी एक उदाहरण द्वारा इसे समझाइए। अगला है, 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? एक स्वरित्र द्विभुज 5 सेकंड में 2500 कंपन करता है। इस स्वरित्र द्विभुज की आवृत्ति तथा आवर्तकाल की गणना कीजिए। आर यानी कि अथवा कार्य की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। 1 किलोवाट घंटा को जूल में परिवर्तित कीजिए। सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं? ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। खंड खा है, केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। इसमें कह रहा है कि चांदी का प्रतीक क्या है? तो क्या होता है? Ag होता है, ठीक है। अगला है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaHCO3 होता है, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले में कह रहा है कि परमाणु क्रमांक 20 वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, तो 2882, ठीक है। अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ईटा पर नाचे। आप सूत्र याद कर दीजिए। ईटा मतलब इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन, प से प्रोटॉन का रदरफोर्ड, नाचे न्यूट्रॉन का चैडविक, ठीक है। अब है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 55 तथा द्रव्यमान 120 है। इस तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या है, तो 65 है, ठीक है। अगला है, दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया क्या है? तो अपकेंद्रीकरण होती है। अगला है क्या है, ऊर्ध्वपातन क्या है? उदाहरण सही समझाइए। विलयन के 2 गुणों को लिखिए। द्रव्य की अविनाशिता का नियम लिखिए। परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या में अंतर लिखिए। अगला है, समस्थानिक और समभारिक में अंतर लिखिए। ये रहे कुछ क्वेश्चंस। अगला है, खंड गा जीव विज्ञान की बायोलॉजी, बहुविकल्पीय भी है। तो ऐच्छिक पेशियां पाई जाती हैं। तो ऐच्छिक पेशियां दोस्तों लगभग भुजाओं में पाई जाती हैं। आप लोग चेक कर लीजिए अपने पुस्तक में। शरीर को ढकने तथा बाह्य रक्षा प्रदान करने वाला ऊतक है, तो एपिथीलियम। अगला है क्या है, जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। तो इसमें देखो दोस्तों यार, लैन कॉप एक जगह है। अब इसमें पता नहीं लावा को उसका मतलब पता क्या होता है, लेकिन आप अपना चेक कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। DNA पाए जाते हैं, लगभग सभी में पाए जाते हैं, ठीक है। श्वेत क्रांति का संबंध है, तो दूध के उत्पादन से। अगला क्या है, निम्न में कौन सा ऊतक पेशियों से अस्थियों से जोड़ता है? पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, वो है टेंडन यानी कि कंडरा। अगला क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए। एक निश्चित कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह कहलाते हैं ऊतक। अब है लिखने वाले क्वेश्चन क्या, कंपोस्ट तथा वर्गीय कंपोस्ट में अंतर लिखिए। अगला है, फसल पैटर्न किसे कहते हैं? इसके महत्व को लिखिए। अगला, मिलान करना है, एक तरफ कुछ और लिखा है, एक तरफ और कुछ और। इसे मृदुतक, दृढ़ोतक, प्रकाशक संश्लेषण, उसके प्रकाश संश्लेषण, पतली भित्ति, वायु मृदुतक, कार्बन स्थिरीकरण,
अस्थायी उतक उत्प्लावकता। ठीक है, अब इसमें जो भी जैसा हो आप अपने अनुसार टिक मार लीजिएगा। ये जो हमने लिखा है ये हमने नहीं लिखा, ये बच्चे ने लिखा है। ठीक है, तो इस वजह से आप इस पर विश्वास थोड़ा मत करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला है केंद्रक की संरचना का वर्णन कीजिए। अगला है पादप और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। अगला है गोल्जी काय के कार्य लिखिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर क्लास का प्रश्न पत्र आता रहता है और कई प्रश्न पत्र आते रहते हैं। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।